अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बात करते हैं पीस पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब मोहम्मद अय्यूब साहब के मिशन के बारे में कि पीस पार्टी का मिशन क्या है। अभी तक हमने सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों को वोट और सपोर्ट करते चले आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सपा, बसपा, कांग्रेस के राज में मुसलमान बद से बदतर होता चला गया। जैसे कि 10 अगस्त 1950 को जब केंद्र में पूरी बहुमत से कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें साफ कहा गया मुसलमान, दलित, सिख और ईसाई इन सभी को आरक्षण नहीं मिला। इन सभी को आरक्षण नहीं मिलेगा। हरिजन भाइयों ने अपनी पार्टी बनाई। माननीय कांशीराम जी अपनी पार्टी बनाकर दिन रात मेहनत करके पार्टी को कामयाब किया। हरिजन भाइयों को वोट और सपोर्ट से, और जबकि तकरीबन 11% हरिजन भाई हैं, वो अपनी क़यादत को पहचाने और उनका साथ बहुत से लोगों ने दिया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिर्फ हरिजन वोट नहीं मिला, क्योंकि अगर हरिजन वोट उन्हें मिलता तो 11% वोट से सरकार ना बना पाते। लेकिन उसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने सहयोग किया, जिसकी वजह से बसपा की सरकार बनी। तो उन्होंने अपना आरक्षण ले लिया। इसी तरीके से पंजाबी भाइयों ने अपनी पार्टी बनाई, उसे कामयाब किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाबी भाइयों ने भी अपने हक और हुकूक को पा लिया। बचे सिख और ईसाई, बचे मुसलमान और ईसाई। इनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मुसलमान को आरक्षण तभी मिलेगा जब वो हिंदू बने। यह है उनकी सेकुलरवादी, जिस सेकुलरवाद का ढिढोरा पीटते हैं। अब वक्त आ गया है, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब ने एक पेड़ लगा दिया है पीस पार्टी के रूप में। अब इसे ज़रूरत है खाद और पानी की। हमारा वोट और हमारा सपोर्ट इसका खाद और पानी है। तो हमें ज़रूरत है कि हम पीस पार्टी को वोट करें। जब भी चुनाव आ जाए हम वोट करें और इसका सपोर्ट करें, जिससे पीस पार्टी कामयाब हो और हमें भी हमारा हक और हुकूक मिल सके, हम भी कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सकें। अब कुछ हमारे अपने भाई हैं जो बीजेपी को हराने के नाम पर किसी को भी वोट दे देते हैं। तो याद रहे मेरे भाइयों, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, कांग्रेस के राज में ही बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया। बाबरी मस्जिद पे ताला लगाया भी कांग्रेस के राज में था। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद में मूर्ति भी कांग्रेस के ही राज में रखा गया। हमसे आरक्षण छीनने वाला कोई और नहीं, वो कांग्रेस ही था। उसके बाद
आते हैं बहन जी की तरफ, तो बहन जी ने हमें आतंकवाद का लक़ब दिया। हमारे उलमा इकराम, हमारे बच्चे, हमारे भाई जो भी सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश किया, जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश की, दाढ़ी और टोपी रखा, उसे आतंकवादी बना दिया गया। ये आतंकवादी बनाने वाला दूसरा कोई नहीं, हमारी मायावती जी हैं, जिसने बीजेपी के कदम से कदम मिलाकर हमें आतंकवादी का खिताब दिया। अब आते हैं मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव जी की तरफ। तो ये भी आस्तीन में छुपे सांप ही हैं, इनसे भी हमें सावधान रहना है। जब चुनाव आता है तो इन्हें दाढ़ी और टोपी में मुसलमान अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं। इन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, इन्हें मुसलमान पसंद नहीं है। अगर मुसलमान पसंद होते तो मुजफ्फरनगर जैसे वारदात ना होते। छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 400-450 दंगे ये माननीय अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी की देन है। आरक्षण की जब बात हुई 2012 में, इन्होंने कहा कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे अगर सपा की सरकार बन जाती है, लेकिन सरकार बनी और ऐसे भूल गए जैसे कुछ कहा ही नहीं था। जबकि समय समय पर पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब विधानसभा में याद भी कराए कि मुख्यमंत्री जी आरक्षण कब देंगे, तो उस पर कोई दूसरा नहीं उठा था, बल्कि आज़म खान और जाहिद जमाल बेग साहब उठे और माननीय डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब के खिलाफ जो भी हो सका उनसे बोले, क्योंकि ये तीतर हैं, इन्हें पाला ही गया है मुसलमानों को बहकाने के लिए। अजीज साथियों और दोस्तों, किसी के बहकाने में नहीं आना है। 2022 का चुनाव किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़े। एक ही वोट पड़े उससे कोई मतलब नहीं। अपनी क़यादत को दीजिए, अपनी पार्टी को दीजिए, तब हम मजबूत होंगे। क्योंकि अगर बीजेपी को हराना इनका मकसद होता तो गठबंधन करके चुनाव लड़ जाते, बीजेपी आराम से हार जाती, लेकिन नहीं। क्योंकि अगर पीस पार्टी या उलमा कौंसिल या किसी भी मुस्लिम क़यादत से अगर ये गठबंधन करते तो मुसलमानों को उनका हक देना पड़ जाता। इसलिए ये गठबंधन नहीं कर रहे हैं और लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि मुसलमानों को हम रिक्शा देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी, हमें रिक्शा नहीं चाहिए, रिक्शा हम अपनी कमाई से ले लेंगे। बैंक लोन देती है, हम उससे भी रिक्शा ले लेंगे। हमें रिक्शे की ज़रूरत नहीं है, हमें नौकरी चाहिए जो आपके समाज 7% होने के बाद भी हर थाने पर मौजूद है। कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है जिस पर यादव जी बैठे ना हो। बहुत हुआ लॉलीपॉप, अब मुसलमान आपके भकावे में आने वाला नहीं है। अब हम ये हद कर चुके हैं कि हम लोग अपनी क़यादत को ही जिताएंगे, अपने परचम को पहचान चुके हैं। आइए, पीस पार्टी आपका खैर मकदम करती है। अपने पार्टी को पहचानिए, अपनी क़यादत को पहचानिए और सबको इंसाफ देने का काम कीजिए। मांगने से भीख में रुपया 2 रुपया मिलता है, किसी को उनका हक नहीं मिलता। हक के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। तो अब सबको इंसाफ देने के लिए आप खुद आइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पीस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।